हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है लॉजिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉजिक इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पिछले 8 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा है, बट अब ये इंस्टीट्यूट अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन भी करने जा रहा है, जिसमें हम एक यूट्यूबर चैनल बना रहे हैं एंड यूट्यूब चैनल पे आपको अब हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखने को भी मिलेंगी। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आपको ये क्लास ऑनलाइन भी लाइव देखने को मिलेगी। चलिए व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से, जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से होगी। मैं जीरो लेवल से आपको कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी पर्सन बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, आपको बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट डे की क्लास को, क्लास फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कंप्यूटर से परिचय करेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट की फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करती है, आफ्टर उसको कैलकुलेट करती है, मैनिपुलेट करती है और आपको आउटपुट पर आंसर निकाल के देती है। ऐसी मशीन को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर वर्ड आप सभी जानते हैं, सभी ने सुना है ये वर्ड। बट ये जो वर्ड है कंप्यूटर, ये इंग्लिश का एक वर्ड है। क्या आप बता सकते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर का हिंदी नेम बहुत कम लोगों को पता होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब ये संगणक जो नाम आया, वो संगणक एक लैटिन भाषा होती है, उसके वर्ड से आया है संगणक। अब संगणक इसका हिंदी नाम है। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट नाम के वर्ड से बना है, उसी से ही लिया गया है कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर पर्टिकुलर एक वर्ड है, और इसके हर कैरेक्टर के मीनिंग अलग अलग है। मैं बात कर रहा हूं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने कंप्यूटर को वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है, जिसमें सी का मीनिंग होता है, सी फॉर होता है कॉमनली, ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, एम फॉर होता है मशीन, पी फोर होता है पर्टिकुलर, यू फोर होता है यूज्ड फॉर, टी फोर होता है ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, कंप्यूटर व्यापार में यूज होता है, ई फोर होता है एजुकेशन, एंड आर फोर होता है रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है व्यूअर्स। इसके बाद ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। इसके बाद हम समझेंगे कंप्यूटर के डिवाइडेशन के बारे में। चलिए इसको हम रब करते हैं और समझते हैं कंप्यूटर के डिवाइडेशन के बारे में। कंप्यूटर को हम जनरली समझने के लिए 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, यानी कंप्यूटर की 2 कैटेगरीज होती हैं, या आप कह सकते हैं कंप्यूटर 2 वर्डों से मिलकर बना है। क्या है वो? सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा हार्डवेयर, एंड सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर 2 वर्डों से मिलकर बना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होता अंतर क्या है? बेसिकली हार्डवेयर कंप्यूटर की वो पार्ट है जिसको हम अपना फिजिकल टच कर सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट है, मशीनरी आइटम है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर, जिसको देख सकते हैं बट फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे गाने, मूवी, गेम, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रोग्राम्स हैं जिनको हम देख तो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, बट फिजिकली टच नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर में भी बहुत सारे अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हार्डवेयर, सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर का होता है उसका सीपीयू। अब ये जो सीपीयू होता है, इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये इसकी फुल फॉर्म होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर की सबसे मेन मशीन होती है जिसपे पूरे कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का क्या होता है? दिमाग होता है। जितनी भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ये सारे के सारे कौन करता है? सीपीयू करता है। इसलिए सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग भी कहलाता है। और पूरे कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस मैंने बताया किस पे डिपेंड करता है? सीपीयू पे। तो सीपीयू क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, जैसे एग्जांपल मैं दूं, बाइक या कार की परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है? इंजन पे। इंजन बढ़िया है तो बाइक परफॉर्मेंस अच्छा देगी, कार अच्छा परफॉर्मेंस देगी। इसी तरीके से अगर हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर अच्छे लगे हुए हैं तो आपका कंप्यूटर भी क्या करेगा? परफॉर्मेंस देगा। तो कोई भी पार्ट आप एक एवरेज ले सकते हैं, बट कभी भी सीपीयू को आपको जो है एवरेज नहीं लेना, उसको एक अच्छी कैटेगरी का आपको उसमें हार्डवेयर का सिलेक्शन करना है। यानी उस सीपीयू का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, यानी उसमें टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर इनबिल्ट होना चाहिए, ज्यादा जीबी की रैम होनी चाहिए, ठीक है, उसका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। अगर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल अच्छा है तो आपको परफॉर्मेंस भी क्या मिलेगी? अच्छी मिलेगी। और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लो है तो परफॉर्मेंस भी क्या मिलेगी? लो। तो कंप्यूटर की जो स्पीड और परफॉर्मेंस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है सीपीयू पे। तो आपको कोशिश करनी है सीपीयू का अच्छे से अच्छा आपको लेना, उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अच्छा सेलेक्ट आपको करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर में होता है वो होता है मॉनिटर। अब ये मॉनिटर आप सभी ने देखा होगा, जैसे हम स्क्रीन कह देते हैं कंप्यूटर की। मॉनिटर पे क्या होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम होता है आउटपुट देना। अब ये किसका आउटपुट देता है? जो भी हमारे सीपीयू में एक्टिविटी चल रही है उसका आउटपुट हमें कौन देता है? मॉनिटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉनिटर पर कोई मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी जो एक्चुअल चल रही है वो मॉनिटर पे नहीं चल रही, वो चल रही है सीपीयू के अंदर। उसका आउटपुट आपको कहां मिल रहा है? मॉनिटर में, ठीक है। अगर मॉनिटर नहीं होगा तो आप जो सीपीयू के अंदर एक्टिविटी चल रही है उसको कहां देखेंगे? तो उसको आपको देखने के लिए एक आउटपुट डिवाइस चाहिए जो कि मॉनिटर आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा क्लास में भी एक मॉनिटर होता है, इसको एग्जांपल समझाता हूं। क्लास में आपने देखा होगा एक मॉनिटर अपॉइंट करता है क्लास टीचर। वो क्या करता है? पूरे क्लास की एक्टिविटी क्लास टीचर को बताता है। सर आज क्लास में ये एक्टिविटी हुई, इतने बच्चे गोल मार गए, आज इतने बच्चों ने काम पूरा नहीं करा, आज इतने बच्चे क्लास में शैतानी कर रहे। पूरी क्लास की एक्टिविटी क्लास टीचर को किसने बता दी? क्लास के मॉनिटर ने। ऐसी हमारे जो कंप्यूटर है इसके अंदर मॉनिटर भी वही रोल निभाता है। इसका काम भी होता है क्लास की एक्टिविटी शो करना। तो इसकी क्लास क्या है? सीपीयू। तो सीपीयू में जो जो एक्टिविटी चल रही है उसको दिखाने का काम कौन करता है? मॉनिटर। तो जो रोल एक क्लास के मॉनिटर का होता है वही हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर का होता है। तो मॉनिटर का काम बेसिकली क्या बताया मैंने आपको? आउटपुट देना। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। थर्ड इंपॉर्टेंट हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर में होता है वो होता है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस। अब ये जो कीबोर्ड और माउस डिवाइस है इसको कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। क्यों बोलते हैं इसको इनपुट डिवाइस? क्योंकि इसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें कंप्यूटर से क्या काम कराना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंप्यूटर से 2+2 कैलकुलेट कराना है तो क्या मैं मुंह से बोल के बोलूंगा उससे कि हाँ भाई 2+2 कैलकुलेट कर दो? अगर मैं मुंह से 2+2 की कमांड देता हूं क्या कंप्यूटर समझेगा? नहीं। कंप्यूटर मुंह की लैंग्वेज कभी नहीं समझता, वो समझता है लैंग्वेज या तो कीबोर्ड की या माउस की। यानी इनपुट डिवाइस के थ्रू ही उसको हमें बताना पड़ेगा हमें क्या काम कराना है। तो अगर कंप्यूटर से 2+2 कैलकुलेट कराना है तो कीबोर्ड से कमांड देंगे 2+2। तो ये कमांड कीबोर्ड के वायर से होती हुई कहां पे जाएगी? सीपीयू यानी ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा? कीबोर्ड से आने वाली कमांड को कैलकुलेट करेगा और आफ्टर उसको आउटपुट यानी मॉनिटर पे उसका रिजल्ट शो कर देगा। तो कोई ऐसी डिवाइस हमें चाहिए जो हमारी बातों को कंप्यूटर के प्रोसेसर या सीपीयू यानी कि ब्रेन के पास पहुंचा सके, और वो डिवाइस क्या है? हमारी कीबोर्ड एंड माउस। एंड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर में होता है वो होता है यूपीएस, ठीक है। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या काम होता है यूपीएस का? यूपीएस एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। किस लिए अटैच किया जाता है? बाई चांस आप काम कर रहे हैं, अचानक मेन सप्लाई फेलियर हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, और सिस्टम जब बंद होगा तो उस पर क्या हुआ? वर्क सारा क्या हो जाएगा? लॉस्ट।
इसीलिए हम इमरजेंसी यूज के लिए कंप्यूटर के साथ एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है यूपीएस। यूपीएस एक इन्वर्टर की तरह वर्क करता है कि अगर लाइट चली जाए फिर भी आपके कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए ऑन रखता है ये बैटरी बैकअप पे, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी बैटरी लगी होती है और आपको इतना समय मिल जाता है कि जो भी आपने वर्क कर रखा है उसको आप सेव कर सकें और कंप्यूटर को सक्सेसफुली शट डाउन कर सकें। ये काम कौन करता है? यूपीएस। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है यूपीएस का। बट इसका एक फंक्शन और भी होता है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, ये हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट भी करता है। कैसे? कई बार हमारे घरों में जो लाइट आती है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है, लाइट तेज आ जाती है या डिम आ जाती है, उससे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर खराब हो सकते हैं। तो आने वाले वोल्टेज के वेरिएशन को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? यूपीएस, बिल्कुल एक स्टेबलाइजर की तरह। तो यूपीएस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर में आता है वो आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, बट दोनों डिवाइस में फर्क है। प्रिंटर डिवाइस क्या काम करता है कि हमें आउटपुट देने का काम करता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। बट ये जो हमें आउटपुट देता है वो देता है हार्ड कॉपी में। किसमें देता है? हार्ड कॉपी, क्योंकि ये पेपर पे प्रिंट करके देता है और पेपर को हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जबकि हमारा जो मॉनिटर है वो हमें आउटपुट देता है, बट वो देता है हमें सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि हम उस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं बट उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसलिए ये सॉफ्ट कॉपी में हमें आउटपुट देता है। तो दोनों डिवाइस का काम जो होता है वो होता है आउटपुट देना, बट एक देता है सॉफ्ट कॉपी में, एक देता है हार्ड